इस वीडियो ट्यूटोरियल में जो कि हमारे क्लास 10th का सीबीएसई मैथमेटिक्स, टॉपिक का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 3.2 जो कि पेज नंबर 44 पे अवेलेबल है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3900 रुपीज। यानी क्रिकेट टीम के कोच जो हैं वो एक बार में 3 बैट्स और 6 बॉल को 3900 रुपीज में परचेज करते हैं। Let us see buy another bat and 3 more balls of the same kind for 1300 rupees। इसके बाद एक महीने बाद एक बैट और 3 बॉल को परचेज किया जाता है 1300 रुपीज में। तो हमारे पास दो सिचुएशन दे रखी है। पहली सिचुएशन में 3 बैट्स परचेज किए जाते हैं 6 बॉल के साथ में, पेमेंट कितना होता है 3900 रुपीज। और दूसरी सिचुएशन है जहां पे 1 बैट और 3 बॉल्स परचेज किया जाता है 1300 रुपीज में। इन दोनों सिचुएशन के लिए हमें ज्योमेट्रिकली और एल्जेब्रिकली इनको रिप्रेजेंट करना है। तो जो हमारी पहली सिचुएशन दी है, उस सिचुएशन में क्या है, हमारे पास 3 बैट्स हैं और 6 बॉल्स हैं। इनके लिए पेमेंट क्या किया जा रहा है 3900 रुपीज। दूसरी जो हमारी सिचुएशन है जिसमें एक बैट और 3 बॉल्स को पेमेंट कितना किया जा रहा है 1300 रुपीज। अब हमें इंडिविजुअली बैट और बॉल की प्राइस नहीं पता, तो हम क्या कर लेते हैं, सपोज किसी 1 बैट की कॉस्ट हम x रुपीज मान लेते हैं और बॉल की कॉस्ट हम y रुपीज मान लेते हैं। जो कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन के हिसाब से क्या कहा गया, 3 बैट्स और 6 बॉल्स को कितने में परचेज किया गया 3900 रुपीज में। तो इसके लिए मैं एक इक्वेशन बनाता हूं। तो इक्वेशन देखिएगा किस तरह से बनेगी, 3 बैट्स है और 6 बॉल्स है। तो हमारे पास इस बार क्या है, बैट की प्राइस क्या है x रुपीज और बॉल की प्राइस क्या है y रुपीज। ये हमारे एक बैट और एक बॉल की प्राइस है। यदि एक बैट की प्राइस हमारी x रुपीज तो हमारे 3 बैट की प्राइस क्या हो जाएगी 3x, और बॉल कितनी परचेज की गई 6, तो 6 बाय इज इक्वल टू कितना पेमेंट किया गया 3900 रुपीज। तो ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन है। और इस तरह से ये जो हमारी इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, पहली सिचुएशन को एल्जेब्रिकली। अब जो हमारी दूसरी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में एक बैट परचेज किया जाता है, साथ में 3 बॉल्स परचेज की जाती है और इसके लिए पेमेंट कितना किया जाता है 1300 रुपीज। तो एक बैट यानी प्राइस कितनी है x और बॉल कितनी है हमारे पास 3, तो 3 बॉल की प्राइस 3 बाय टोटल पेमेंट कितना हो गया 1300 रुपीज। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन के आ जाती है। तो इस तरह से हमने दोनों इक्वेशन बना दी, पहली सिचुएशन के लिए और दूसरी सिचुएशन के लिए। अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम इन दोनों इक्वेशन को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। यदि आपको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है तो देखिएगा ये जो इक्वेशन है ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, और यदि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है तो आपको मिनिमम 2 पॉइंट की जरूरत होगी। तो मैं यदि इसको ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना चाहता हूं ज्योमेट्रिकली, तो मुझे इस इक्वेशन के लिए और इसके पहले वाले इक्वेशन के लिए मुझे 2 पॉइंट की जरूरत होगी जो हमारे लाइन को ड्रॉ करने में हेल्प करेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूं वो 2 पॉइंट हम x और y के किस तरह से निकालेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन के लिए हमारी इक्वेशन थी, जहां हम क्या कर रहे थे 3 बैट्स और 6 बॉल परचेज कर रहे थे। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं 2 x और y के पॉइंट निकालता हूं। देखिए वो किस तरह से निकाले जाएंगे। तो इस तरह से मैंने पहले से एक टेबल बना रखी है जहां पे मैं x कोऑर्डिनेट के लिए और एक y कोऑर्डिनेट के लिए एक पॉइंट लेता हूं। मैं इस इक्वेशन की हेल्प से x की कोई वैल्यू पुट करूंगा, उसके लिए y के मैं कोई पॉइंट निकालूंगा। तो सपोज किसी मैं x की वैल्यू लेता हूं 300, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। मैंने x की वैल्यू ले ली 300 और इसके लिए मैं y की वैल्यू निकालता हूं। तो इस इक्वेशन में x की जगह मैं क्या पुट कर दूं 300, 3x की जगह क्या कर दूं 300 प्लस 6 बाय इज इक्वल टू कितना है 3900। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन के बाद 900 प्लस 6 बाय इज इक्वल टू 3900। तो इस तरीके से 6 बाय इज इक्वल टू हमारे पास क्या निकल के आएगा 3900 माइनस 900।
तो वो हमारा कितना हो जाएगा 3000। तो इस तरीके से हमारे पास y की वैल्यू क्या निकल के आने वाली है 3000 डिवाइडेड बाई 6। इस तरीके से ये हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी 500। तो हमारी जब x की वैल्यू 300 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाती है 500। इसी तरीके से मैं एक पॉइंट और लेता हूं और सपोज कीजिए x की वैल्यू लेता हूं 100। अब इस x की वैल्यू 100 के लिए y की वैल्यू मैं फाइंड आउट करता हूं। तो अब इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू क्या पुट कर दूं, सपोज कीजिए मैं पुट कर रहा हूं यहां पे 100 और इस 100 के लिए मैं y की वैल्यू को निकालता हूं। तो देखिएगा x की जगह मुझे क्या लिखना है 100, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। ये हमारी इक्वेशन है। यहां से देखिएगा 300 प्लस 6y ये हमारा 3900। इस तरीके से 6y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3900 माइनस 300, तो वो हमारा क्या होने वाला है 3600। तो इस तरीके से y की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आने वाली है 3600 डिवाइडेड बाई 6, दैट विल बी 600। तो इस तरीके से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाती है, सही हमारी x की वैल्यू कितनी हो गई 600। तो पहली इक्वेशन के लिए मैंने दोनों पॉइंट को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम दूसरी इक्वेशन के लिए भी हम इसी तरह से पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए दूसरी सिचुएशन के लिए हम पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं। यह हमारी सेकेंड इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन में मैं x की कोई वैल्यू पुट करता हूं। तो सपोज कीजिए मैंने x की वैल्यू ले ली 400, तो मैं x की क्या पुट कर दूं 400, ये रहा हमारा 400 इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y। तो इस तरीके से 3y इज इक्वल टू 1300 माइनस 400, तो 3y इज इक्वल टू 900। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 900 डिवाइडेड बाई 3, और वो हमारी कितनी हो जाती है 300। तो इस तरीके से हमारी x की वैल्यू निकल के आती है कितनी है 300। तो ये हमारा पहला पॉइंट। इसी तरीके से मैं दूसरा पॉइंट लेता हूं। इस बार मैं x की जो वैल्यू ले रहा हूं वो ले रहा हूं 700। तो x की जगह मैं पुट करता हूं 700, ये रहा हमारा 700 इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y। तो इस तरीके से 3y इज इक्वल टू 1300 माइनस 700, फाइनली y इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरह से हमारे पास y की वैल्यू आती है 200, यानी x की वैल्यू 700 के लिए y हमारा कितना निकल के आता है 200। इस तरीके से ये हमारे दोनों इक्वेशन के लिए मैंने दो पॉइंट फाइंड आउट कर लिए हैं, जिनकी हेल्प से हम अब इन इक्वेशंस को हम ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो ये हमारी पहली इक्वेशन थी जिसके हमारे पॉइंट है, और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन के लिए पॉइंट। अब मुझे इनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, तो मुझे ग्राफ पेपर की जरूरत होगी। तो ग्राफ पेपर को लेके आने के लिए देखिएगा ये मेरे पास ग्राफ पेपर है जहां पे मैं इन पॉइंट को रिप्रेजेंट करूंगा। तो पहला हमारा क्या है x इज इक्वल टू 300। तो देखिएगा ये हमारा, मैं हर एक पॉइंट को, हर एक स्क्वायर ब्रैकेट को 100 पॉइंट के बराबर मान लेता हूं। कितना मैं यूनिट लेके चल रहा हूं, हमारा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 100। तो पहला हमारा क्या है x इज इक्वल टू 300, तो x की वैल्यू 300, यानी ये हमारा पॉइंट पहला। और इसी के साथ y की वैल्यू कितनी है 500, तो y हमारा कहां पे अपर डायरेक्शन में, तो ये हमारा पहला पॉइंट क्या हो गया 300 और 500, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है जब x की वैल्यू 100 है तो y कितना है 600,
तो x हमारा क्या है 100 यानी यहाँ पे, और y कितना है ये 600। तो ये हमारा जो सेकंड पॉइंट निकल के आता है ये हमारा कितना है 100 और 600। तो सेकंड पॉइंट ये जो हमारा है वो क्या है 100 और 600, ये हमारा 100 और 600। अब मैं इन दोनों पॉइंट को यदि आपस में मिला देता हूं तो हमारी एक लाइन ड्रॉ हो जाती है। तो देखिएगा मैं इन दोनों पॉइंट को आपस में मिलाता हूं तो देखिएगा ये दोनों पॉइंट को मिलाती हमारी एक लाइन ड्रॉ होगी इस तरह से। इसी तरीके से अब मैं दूसरी जो हमारी इक्वेशन है उसको ड्रॉ करता हूं। तो दूसरी इक्वेशन के लिए हमारी x की वैल्यू कितनी है 400। तो ये देखिएगा हमारे ये है 400x, और इस x के लिए y की वैल्यू कितनी 300। तो ये हमारा 400 और y, तो ये जो हमारा पॉइंट होगा ये हमारा क्या होगा 400 और 300। तो ये हमारा 400, 300, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, x की वैल्यू कितनी है 700। तो x 7 यहाँ पे और y कितना है 200, यानी कि ये लोकेशन। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हुआ। अब इन दोनों के बीच में यदि मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो वो लाइन देखिए कुछ इस तरह से। तो ये लाइन हमारी इन दोनों पॉइंट के बीच आने वाली है और ये लाइन हमारी कुछ इस तरह से रहेगी। ये हमारी सेकंड इक्वेशन के लिए।